यदि आपको टॉयलेट संबंधी कोई बीमारी हो, जैसे कि पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, या इन बीमारियों के लिए आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो, या आपको उस स्थान पर दर्द जलन करने वाली कोई और तकलीफ़ हो, तो आपके डॉक्टर बहुधा आपको सिड्स बाथ लेने की सलाह देते हैं। आइए जानते हैं कि ये सिड्स बाथ होता क्या है, क्यों दिया जाता है, इसे लेने की प्रक्रिया क्या है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। सिट्स का मतलब होता है बैठना। यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बैठना, और सिट्स बाथ मतलब पानी में बैठना। अब ये पानी में बैठने की जो प्रक्रिया है वह किन किन परिस्थितियों में दी जाती है। सिट्स बाथ यदि आपको टॉयलेट की जगह पर कोई घाव हो, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, मवाद निकल रही हो, खुजली आती हो, जलन होती हो, तो इन सब से राहत दिलाने के लिए सिट्स बाथ का परामर्श दिया जाता है। इसमें गर्म पानी में बैठकर गुदा स्थान की सिकाई करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सिट्स बाथ में होता क्या है? जब हम गर्म पानी के भीतर अपने रोगग्रस्त भाग को डुबाकर बैठते हैं तो वहाँ की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, प्रसारित हो जाती हैं। जब मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाती हैं तो आपको वहाँ के संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन से हुई तकलीफ़ से राहत मिलती है। जब मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाती हैं तो उनमें खून का दौरा बढ़ जाता है। खून का दौरा बढ़ जाने से आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं उन दवाइयाँ का रोगग्रस्त भाग पर ज़्यादा अच्छे से, बेहतर तरीके से संचारण होता है, सर्कुलेशन होता है, जिससे दवा ज़्यादा बेहतर तरीके से असर करती है। खून का दौरा बढ़ जाने से हमारे खून के भीतर जो ज़ख्मों को भरने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधक अंश होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनमें बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे आपके दर्द, जलन, इसमें तो छुटकारा मिलता ही है। इसके अलावा आपके घाव भी जल्दी भर जाते हैं। गर्म पानी एक काउंटर इरिटेंट का काम करता है, जिसकी वजह से आपको उस स्थान का दर्द कम महसूस होता है और राहत महसूस होती है। गर्म पानी में बैठने से उस जगह की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। वहाँ जमे मल या अन्य दूषित पदार्थ निकल जाते हैं। यदि भीतर कोई घाव है तो जब आप पानी में बैठते हैं तो आपकी गुदा जो है वह रिलैक्स हो जाती है, खुल जाती है, जिसके वजह से पानी भीतर जाता है और वहाँ पर जमा सारी गंदगी और दूषित पदार्थों को बाहर निकालता है। क्योंकि हम उस जगह की ड्रेसिंग खुद नहीं कर सकते, पानी में बैठकर उस जगह के सफाई एक तरह की ड्रेसिंग ही है। सिट्स बाथ लेने के कई तरीके हैं, मगर सबसे सही, साइंटिफिक और ज़्यादा फ़ायदा दिलाने वाला जो सिट्स बाथ होता है उसमें आपको एक टब, जिसमें आपकी कमर और टॉयलेट की जगह आसानी से पानी में डूब जाए ऐसी मिलती है, तो उसमें बैठने से आपको सबसे अधिक लाभ होता है। यह टब बहुत प्लास्टिक का होना चाहिए, या फिर आप स्टील का भी टब इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक का टब इतना बड़ा होना चाहिए कि आप कंफर्टेबली उसके अंदर इस तरह से बैठें कि जिससे आपका गुदा स्थान, आपकी टॉयलेट की जगह
और कमर का कुछ भाग पानी में पूरी तरह डूब जाए। मगर जब यह पानी में डूबे तो आप इस तरह कंफर्टेबल होकर बैठें कि ये जो आपकी पानी में बैठने की स्टाइल है या पोजीशन है, यह बिल्कुल आरामदेह रहे। आपको किसी तरह से ऑड तरीके से इसमें नहीं बैठना है। यदि यह संभव नहीं है, आपके पास में टब नहीं है या इतना बड़ा टब नहीं है, तो दूसरा तरीका है कि आप बहते हुए पानी के नीचे इस तरह से खड़े हों कि पानी आपकी पीठ से बहता हुआ आपके टॉयलेट की जगह पर जाए और धीरे धीरे उस जगह को सेके, धोए और साफ़ रखें। याद रखिए कि जब आप नल के नीचे खड़े होकर पानी से सिकाई करते हैं, यह पानी की धार डायरेक्टली या सीधे आपके टॉयलेट की जगह पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना यदि वहाँ पर कोई पेनफुल डिसीज़ हो, कोई ज़ख़म हो, ऑपरेशन का घाव हो, तो यह पानी की जो डायरेक्ट धार आपके उस स्थान पर पड़ेगी, वह आपको न केवल तकलीफ़ पहुँचाएगी बल्कि आपके घाव को भी और बड़ा कर सकती है, हरा कर सकती है। तो यह सावधानी रखें कि पानी हमेशा इनडायरेक्ट वे में आपके गुदा तक पहुँचे, सीधे नहीं। मगर यह तरीका केवल तब अपनाना चाहिए जब आपके पास में टब उपलब्ध न हो या आप घर से बाहर हों, किसी और जगह पर हों और आपके लिए ये सिट्स बाथ लेना ज़रूरी हो जाए, तो ये तरीके से आप सिट्स बाथ ले सकते हैं। बाज़ार में कई प्रकार के सिट्स बाथ के रेडीमेड टब उपलब्ध हैं। यह आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इन टब की खासियत यह है कि ये आपके टॉयलेट सीट पर, कमोड पर आसानी से फिट हो जाते हैं, ताकि आप उन पर उतनी ही सहजता से, सरलता से, कंफर्टेबली बैठ सकते हैं जितना कि आप अपने कमोड पर, टॉयलेट सीट पर बैठते हैं। अब सिट्स बाथ लेने का सही तरीका, बेहतर होगा कि सिट्स बाथ कंफर्टेबली, क्वाइटली लिया जाए। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरी तरह से रिलैक्स होकर आप ये सिट्स बाथ लें। सिट्स बाथ का टब यदि आपके कमोड पर या आपके टॉयलेट सीट पर फिट आप कर चुके हैं, तो उसके बाद आप उसे गर्म पानी से भरिए। गर्म पानी से मेरा तात्पर्य है ये कुनकुना पानी होना चाहिए। अत्यधिक गर्म पानी लेना बहुत हानिकारक है। अब आप कैसे जानेंगे कि पानी वाकई में जितना ज़रूरी है, जितना ऑप्टिमम है, जितना एक्यूरेट टेम्परेचर होना चाहिए वैसा है? तो आप पानी गर्म कर, या आपके नल में यदि गर्म पानी आता हो तो उस पानी को आपके रिस्ट पर या कलाई पर धीरे धीरे छोड़ें। यदि आपको वह पानी गर्म लगता है, ज़्यादा गर्म लगता है, तो वह आपके सिट्स बाथ के लिए भी उपयोगी नहीं है। तो पानी का टेम्परेचर उतना ही होना चाहिए कि जब वो आपकी कलाई पर या आपकी उगड़ी हुई स्किन पर गिरे तो आपको कोई तकलीफ़ महसूस ना हो, केवल वार्म लगे, गर्म लगे। अब इस उचित टेम्परेचर के पानी को आप उस सिट्स बाथ के टब में 3/4 भरें, 3/4 ऑफ इट्स कैपेसिटी, और फिर धीरे से उसमें बैठ जाएं। बैठ जाने के बाद आप अपनी गुदा को, टॉयलेट की जगह को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ये समझ लीजिए कि आप अपनी गुदा को आपके सिट्स बाथ के टब के हवाले कर रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे टॉयलेट जैसा करते हैं उस तरह की प्रक्रिया अपनाएं। गुदा को और ढीला छोड़ें और
जब आपको ऐसा लगे कि पानी आपके गुदा के भीतर जा रहा है, गुदा को अंदर खींचे और फिर कुछ सेकंड अंदर भींचकर वापस से रिलैक्स कर छोड़ दें। ऐसी प्रक्रिया बार बार करें जिससे आपका पानी भीतर बाहर होता रहे और अपना काम बेस्ट तरीके से करे। अब सवाल यह भी पूछा जाता है कि यह सिट्स बाथ कितनी देर तक लेना चाहिए और कितनी बार लेना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप सिट्स बाथ दिन में 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार लें और इसे 10 मिनट से अधिक ना लें। कई लोग 10 से 20 मिनट के लिए भी सिट्स बाथ रिकमेंड करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि 10 मिनट का सिट्स बाथ आपके लिए काफ़ी है। ध्यान रखिए, सिट्स बाथ में बैठने से आपको राहत मिलती है, इसलिए ज़्यादा देर तक ना बैठें और इसे 2 या 3 बार से ज़्यादा बार ना करें। बेहतर होगा कि आप जब सुबह टॉयलेट जाते हैं तो उसके बाद इसे किया जाए। शाम को यदि आप जाते हैं तो बेहतर है, वरना नहीं भी जाते हैं तो आप कर सकते हैं। और इन 2 के बीच में यदि कभी आपको दोपहर शाम में वहाँ तकलीफ़ अधिक महसूस होती है तो आप तीसरी बार सिट्स बाथ ले सकते हैं, पर बेहतर होगा कि सुबह और शाम इसे लिया जाए और यह नियम बना लिया जाए।